तो गाइज़ ये वाली हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हमारी फर्स्ट बुक है जिसके अंदर क्या है, हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है, इसमें है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बैंकिंग, मनी, aggregate demand, aggregate supply and related concept, short run equilibrium output important, और वो very easy topic, and problem of deficient demand and the excess demand, government budget and the economy, very important topic of budget. For foreign exchange rate, balance payment, it is also important topic. Chapter 7 is also important, and ये वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो हेयर इज़ अ सिलेबस. इन दिस बुक को दोनों बुक्स का सिलेबस दे रखा है. इसमें इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स भी दे रखा है, जिसमें हमारा ये सारे चैप्टर हैं जो दे आर कैरिंग 40 मार्क्स. नेशनल इनकम में हमारे पहले 3 चैप्टर आ गए हैं. ये सारे तीनों चैप्टर इसी में आ गए हैं कॉन्सेप्ट में, यहाँ तक 4 तक. ठीक है. फिर है मनी एंड बैंकिंग में ये 2 चैप्टर हैं इसके अंदर. मनी बैंकिंग इसके अंदर आ गए. 6 चैप्टर कवर हो गए. नाउ बाकी का जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रॉब्लम डिफिशिएंट डिमांड, इसमें आ गए. और जो हमारा गवर्नमेंट एंड बजट इकोनॉमी है, वो इसके अंदर हमारे ये चैप्टर हैं, हमारे गवर्नमेंट फॉर बजट से रिलेटेड. तो ये सारे चैप्टर हैं. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कैरी कर रहा है वो है 12 मार्क्स जो कर रहा है वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम. तो ये हमारे सारे चैप्टर हैं मनी बैंकिंग से, लेकिन ये वाले 7, 8 एंड 9 ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं. वो क्या, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. इसमें हमारा ये रहा, इसमें भी दे रखा होगा वो सिलेबस पूरा. तो इसके अंदर हमारे ये वाले चैप्टर हैं, इंडियन इकोनॉमिक एंड द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमिक इकोनॉमी 1950 टू 1990. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ बदलाव 1991 में, क्या हुआ, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई, कैसे कैसे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंड कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन एंड इट्स नेबर्स. ठीक है. ये पढ़ेंगे. सो इसको इन्होंने एक ही में कर दिया. जो चैप्टर नंबर 6 है, जो टॉपिक 6 है हमारे इन दिस बुक में, ये दिख रहा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 में. हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस सारा पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या 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 हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स में. तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी भी इसमें आएगा. इंडियन इकोनॉमिक 1950 टू 1990 भी आएगा. 1991 वाला भी इसी में आएगा. ठीक है. फिर इसके बारे में हमारे करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस कर रही है. तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया इसमें आ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. एम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता ही है, रूरल डेवलपमेंट जो अभी तो बड़ा ही करंट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट. और दूसरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कंपैरिजन विथ नेबर. इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं भाई आगे वाली जनरेशन के लिए, कैसे अपने आप को, किस तरीके से हम इकोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ें, और उनके बारे में भी सोच के जो डेवलपमेंट होता है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. एंड कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर. तो ये वाला जो टॉपिक है ना, तो हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या काम हो रहा है और उसके नेबर के साथ कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच. तो ये वाला हमारा मतलब सिलेबस है टिल इकोनॉमिक्स का. एंड बहुत इजी है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है. सो इजी चैप्टर है. सो डोंट बी पैनिक, आई एम विथ यू. ओके, बाय.